माय डियर स्टूडेंट, सो हम लोग अब पार्ट 3 करने जा रहे हैं, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास 2 एनसीईआरटी। तो चलिए वन बाय वन बुक्स का हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो एग्जांपल आएगा उसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप कि आप पहले से सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, जो चीजें आपको कहीं पर प्रॉब्लमेटिक होंगी तो यहाँ से आप उसको समझ लेंगे। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 2.1 है और इसमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं। देखिए ये वन बाय वन ग्राफ दिया, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस ग्राफ को, और हम लोग इसको यहीं पर समझ लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो ग्राफ है, ये ग्राफ आप देख सकते हैं। मैं इसको चाहूं तो अगले पेज में भी ले सकता हूं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इस पर जो ग्राफ दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है, ऐसे। और बोला गया है इसको बताइए कि भाई इसके रूट्स कितने हैं, है ना। हमें जो पता करना है वो क्या पता करना है, हमें पता करना है द ग्राफ y इज इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ x, फाइंड द नंबर जीरोस ऑफ द p ऑफ x इन ईच केस। यानी ये p ऑफ x, यानी कि मैं देखो इसको ऐसे लिखता हूं कि जो y है ना, ये y ही किसके बराबर है, ये y इज इक्वल टू p ऑफ x। नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा भाई, x का कुछ वैल्यू रखूंगा तो ये y में आएगा, यानी मैं भाई इस x में कुछ वैल्यू रख दोगे ना तो वही y बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये वो फंक्शन है, ये जो दिया हुआ है, तो इसका मैं क्या बनाऊं, कितने इसके जीरोस बेसिकली बोला जा रहा है। आपको याद हो जाना चाहिए सर, इसमें तो जब तक ये x एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा मैं कुछ भी नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है। जैसे इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इसका इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू ax प्लस बी, है ना, यही फॉर्मेट था हमारा, ax प्लस बी। तो सर इस x में मैं क्या रख दूं, ये y जो है वो जीरो बन जाए। सर इस x में आप रखेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, ये आएगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ कुछ ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जहां पर y क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ऐसा कुछ भी x का वैल्यू नहीं होगा जो आप रख देंगे तो y जीरो हो। क्यों सर, क्योंकि आप इस पूरे इस लाइन पर देख लीजिए, कहीं y जीरो हो रहा है क्या, कहीं भी y जीरो है। मैं y की तरफ देख रहा हूं तो ये वैल्यू मिल रहा है। मान लीजिए ये 5 होता तो ये 1 2 3 4 एंड 5, तो y को मैं जब भी देख रहा हूं, ठीक है, वो 5 ही हो रहा है, चाहे x का कुछ भी वैल्यू डालो। चलो यहाँ पर x का वैल्यू कुछ होगा, यहाँ भी x का वैल्यू कुछ होगा, x का वैल्यू चेंज होते जा रहा है, x का वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन y का वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पर x का वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 एंड 6, तो देख सकते हो आप इस पॉइंट पर y का वैल्यू 4 है, लेकिन x का वैल्यू 4 है, y वैल्यू 5, x का वैल्यू यहाँ पर 3 है, y का वैल्यू 5, तो y तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना। तो y जो है इस x, ये जो ग्राफ है, ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये x एक्सिस के पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस तो आपस में कभी क्रॉस ही नहीं करते एक दूसरे को। तो मैं बोलूंगा सर इसमें तो ये कभी क्रॉस ही नहीं करेगा। तो पूछा ही गया कि हाउ मेनी जीरोस, हाउ मेनी जीरोस पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो इसमें क्या होगा, मैं बोलूंगा नो जीरोस। ठीक है, इसके कोई भी जीरोस नहीं होंगे, इस वाले सिचुएशन में कोई भी जीरोस नहीं होगा। अब देखिए अगला वाला सिचुएशन है ये, इसको आप देख सकते हैं, तो इसको भी मैं बना लेता हूं वहीं पर। ओके, चलिए इसको मैं दिखाता हूं आपको। ये हमारा दूसरा हो गया, ये x एक्सिस, y इज इक्वल टू p ऑफ x। ठीक है, अब इसमें जो दिया हुआ है कुछ इस तरह से दिया हुआ है, देखिए, तो मैं इसे बना देता हूं ऐसे, कुछ समथिंग लाइक ऐसे ही है। ये देख लीजिए वो वाला सेकंड ये है। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए कितने जीरोस है, तो साफ साफ दिख रहा है कि जहां पर सर x को क्रॉस करेगा वही तो मेरा जीरोस होगा। तो x को कहां पर क्रॉस कर रहा है आप चेक कर सकते हो, सर x को तो ये यहां पर क्रॉस कर रहा है, तो कितने जीरोस होंगे, 1 जीरोस, इसमें नो जीरोस, इसमें 1 जीरोस। बट अगर मैं पूछूं कि ये कौन, ये तो सर ये जो है कौन सा पॉलिनोमियल है, चलो साथ साथ में इस पॉलिनोमियल का नाम भी लिख देता हूं। ठीक है ना बेटा, ये एक्चुअल में y इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो दिस इज व्हाट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। याद रखिएगा कि जब लाइन जो है या तो x एक्सिस के पैरेलल हो या तो y एक्सिस के पैरेलल हो, और कहीं भी x को क्रॉस नहीं कर रहा हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप एक चीज जरूर पूछ सकते हैं कि सर अगर इस तरह का केस आ गया तो क्या करेंगे, ऐसा सर समझ जाइए, 1 मिनट।
ऐसा अगर आ गया तो सर ये वाला सिचुएशन आ गया तो इसको क्या बोलेंगे? तो अब यहां पर आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू 4 बोलेंगे आप इसको, क्योंकि ये 4 से जा रहा है, और आप इसको बोलेंगे कि सर ये जो केस है ये x इज इक्वल टू, मुझे चेंज कर लेने दीजिए, ये जो केस है यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 होगा। अब ये एक पॉलिनोमियल तो है, पूछा जाएगा कि x की जगह पर क्या रख दो कि सर y 0 हो जाए, यही होगा ना। तो x की जगह पर 4 रख दो, तो यहाँ पर सर यहाँ पर तो है ये चीज दिख रहा है कि x की जगह पर मैं अगर 4 रख दूंगा यहाँ पर, तो ये y यहाँ पर क्या हो रहा है 0, बट ये y के टर्म में है ही नहीं, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर x के पैरेलल हो तो हम बोलेंगे जैसे y इज इक्वल टू 5, ये वाला, तो ये x को कभी क्रॉस नहीं करेगा, x इज इक्वल टू 4 तो ये y को कभी क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर y है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ x है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम y इज इक्वल टू समथिंग या x इज इक्वल टू समथिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज व्हाट कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है, और इसमें नो जीरोस, ठीक है। चलिए अब ये वाला, ये सर पॉलिनोमियल तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जीरोस कितने हैं? अगर मैं जीरोस की बात करता हूं तो x को कितनी जगह क्रॉस कर रहा है, तो मैं यहां पर बोलूंगा 1 जीरो, सिर्फ एक जीरो होगा, या मैं जीरो बोल देता हूं, जीरोस नहीं है, 1 जीरो है ना, एक ही जीरो, एक ही जगह क्रॉस कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये कौन सा पॉलिनोमियल है? तो आप देख सकते हो कि कितने डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन, फिर 2 डायरेक्शन, फिर 3 डायरेक्शन, तो बेसिकली ये x के पावर क्या होगा 3, तो ये जो कुछ भी होगा मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लेकिन सर ये जो कुछ भी होगा y इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर होगा, x पे पावर 3 होगा, फिर प्लस यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर होगा, x पे पावर 2 होगा, फिर प्लस यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर होगा, फिर x पे पावर 1 होगा, फिर यहाँ पर ऐसे कोई कांस्टेंट नंबर होगा और x पे पावर 0 होगा, ठीक है। ये उसका ग्राफ है, लेकिन ये जगह एक ही जगह से तो सर निकल रहा है बस, तो ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू अलग अलग हो सकता है इन तीनों में क्या हो जाए, हो सकता है इन तीनों में 0 हो जाए, यहां पर 0 तो नहीं हो सकता है ना, यहां पर 0 नहीं होगा, यहां पर जो भी वैल्यू होगा वो एक्सेप्ट 0 होगा, एक्सेप्ट 0, यहां पर जो भी वैल्यू होगा वो एक्सेप्ट 0 होगा, बाकी यहां कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? 3rd डिग्री पॉलिनोमियल है। चलिए एक और ले लेते हैं हम लोग यहां पर फिर से, ओके, दिस इज व्हाट x एक्सिस, y एक्सिस, एंड y को मैं क्या बोलूंगा? p ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारा मान लो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा ग्राफ है ना। तीसरा ग्राफ देख लीजिए, ऐसे कुछ गया है, ठीक है ना, ये नीचे तक जाएगा ऐसे। तो अब ये जो आप देख सकते हैं कि ये कितनी जगह क्रॉस कर रहा है सर, एक जगह तो यहां पर क्रॉस कर रहा है, एक जगह यहां पर क्रॉस कर रहा है, एक जगह यहां पर क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो इसके जीरोस कितने हुए सर? इसके जीरोस, इस बार सर जीरोस लिखूंगा क्योंकि एक से ज्यादा हो गए, तो जीरोस 3 हो गए। अब ये पॉलिनोमियल कौन सा है? डायरेक्शन देखिए, एक डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, 3 डायरेक्शन हुआ, तो एग्जैक्टली यही चीज होगा, ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज होगा। और मैं इसको बोलूंगा क्यूबिकल, क्यूबिकल पॉलिनोमियल। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? ये भी इसको हटा दीजिए, क्यूबिकल, क्यूबिकल पॉलिनोमियल, ये, ठीक है। सो बस 3 डायरेक्शन है तो क्यूबिकल ये भी है, लेकिन इस क्यूबिकल में जीरोस कितना है? सिर्फ एक, और इस क्यूबिकल में जीरोस कितना है? 3। वेरी सिंपल, क्योंकि 3 जगह क्रॉस किया, बहुत ही बड़ा। सो ध्यान रखिएगा, ये वाला क्यूबिकल, ये वाला भी क्यूबिकल। अच्छा, अब आते हैं सर, ये वाला क्या है? इसको ध्यान से आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये बस 2 जगह क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, y and y is equal to p of x, the value of y is depend on the x पे क्या रखोगे तो y आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है कुछ बनाया जा रहा है ऐसे, ये देखिए ऐसे है, तो अब पूछा जाएगा कि भाई इसमें इसने कितने जगह क्रॉस किया है, तो एक जगह तो यहां पर है, एक जगह यहां पर है, 2 जगह, तो मैं जीरोस कितने लिखूं सर? जीरोस हो गया हमारा 2। ये पॉलिनोमियल कौन सा है? तो देखिए ये डायरेक्शन और फिर 2 डायरेक्शन, तो ये कौन सा हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। तो यहां पर लिखेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोस कितने हैं? 2। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से अगर ऐड कर दूं तो ये भी तो हो सकता था, यहां पर सिर्फ टच करता, ये भी किसी का इक्वेशन होता, ये भी
इसको भी अगर मैं लिखूंगा तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये देखिए अगर मैं इसको लिखता हूं तो किस किस फॉर्मेट में लिखूंगा सर, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखूंगा, ऐसे ही तो लिखूंगा ये। तो x का पावर कितना है, 2 है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ऐसे लिखेंगे तो 2 ही रूट्स होंगे, पावर 2 है तो 2 नहीं, मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। देखिए एक ऐसा भी तो हो सकता है ये ऐसे आए और ऊपर से ऐसे चले जाए, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये तो टच ही नहीं कर रहा है, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी होता है, 2 से 2 या 2 से नीचे, ठीक है। तो इसमें तो 9 रूट्स आ गया, और ये तो सब में हो जाता है, लीनियर में भी हो जाता है। देखिए लीनियर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये लाइन ही तो है और ये लीनियर इक्वेशन ही तो था। अगर इसी को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते तो ये कहीं ना कहीं क्रॉस कर जाता, तो इसमें एक्स भी इन्वॉल्व हो जाता, यहाँ पर भी एक्स इन्वॉल्व है, बट इसको आप कैसे लिखेंगे, 0x ऐसे। तो वही एक्स इन्वॉल्व होने के बावजूद भी ये कुछ नहीं हुआ। जैसे y इज इक्वल टू ए एक्स, तो ये ए एक्स है, ए एक्स प्लस बी, तो ये प्लस और ये बी है, बट ये आप देख सकते हो क्योंकि ये क्या होता है, ये दिस इज व्हाट स्लोप, ये स्लोप है, जीरो स्लोप। जीरो स्लोप का मतलब बिल्कुल ढला है ना, ऐसा बराबर पे। तो खैर ये चीज हो गया हमारा, आगे देखते हैं। हाँ, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा है 1 2 3 4, यानी m बना देना है। देखिए ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, y इज इक्वल टू p ऑफ x, ठीक है। और इसमें हमें m बनाना है, तो ऐसे अब ये देख सकते हैं कि भाई कितनी जगह क्रॉस किया है, 1 2 3 4, तो जीरोस कितना लिखूं सर, इसके जीरोस जो होंगे वो 4 हो जाएंगे, वेरी सिंपल। लेकिन ये पॉलिनोमियल कौन सा है सर, ये पॉलिनोमियल डायरेक्शन चेक करेंगे, 1 2 3 4, 4th डिग्री पॉलिनोमियल, यानी 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 कि ऐसा सर, ये वाला, ये जो है हमारा y इज इक्वल टू, ठीक है, ए एक्स पे पावर 4 प्लस बी एक्स पे पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ऐसा होगा। और e, यहाँ e के सामने भी मैं x लगा सकता हूँ, है ना, ऐसा नहीं है, e के सामने भी मैं x लगा सकता हूँ और x पे पावर 0 बोल देता हूँ, तो x पे पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम e तक ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये c x, यहाँ भी आप लगा सकते हो कि सर c x पे पावर 0 है, लेकिन नहीं लगाते हैं ना, जरूरत नहीं है। तो ठीक है, ये जो हमारा, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाई। बाई मीन्स व्हाट, 2, और क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक, तो बाई क्वाड्रेटिक यानी इसमें 2 2 क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक। ये सर क्या मतलब, थोड़ा सा समझा दे इसको, ठीक है, समझा देते हैं। देखो 2 क्वाड्रेटिक अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और फिर इसी को इसी से मल्टीप्लाई करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है बेटा। तो जब आप ऐसा करोगे ना, तो ये एक्स पे पावर, ये देखो इसका इससे का मल्टीप्लाई होगा ना, ए का ए से होगा, ए तो कांस्टेंट नंबर है, नंबर का नंबर से होगा तो स्क्वायर तो नहीं होने वाला है, लेकिन एक्स पे पावर 2, एक्स पे पावर 2, एक्स पे पावर 4 हो जाएगा, और ये मैक्सिमम पावर होगा, ठीक है। अच्छा, मिनिमम पावर क्या होगा सर, सर यहाँ पर जो है मिनिमम पावर, यहाँ सी एक्स पे पावर 0 है और यहाँ पे सी एक्स पे पावर 0 है, तो मिनिमम पावर क्या होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 या 0 प्लस 0 क्या होगा, सी से सी तो ये तो नंबर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन पावर तो ऐड होता है, तो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 होगा, तो ये वाला भी आ जाएगा, मिनिमम ये आया, मैक्सिमम ये आया, तो बीच वाला भी आएगा, तो 3 2 1 सब के सब आ जाएंगे, यहाँ पर 1 है बेसिकली, तो सब आ जाएंगे ना। तो बेसिकली 2 क्वाड्रेटिक को हम बोलते हैं बाई, 1 क्वाड्रेटिक 2 क्वाड्रेटिक, तो बाई क्वाड्रेटिक, इसलिए ये बाई क्वाड्रेटिक है, समझ आया। एक्स पे पावर 4 अगर मैक्सिमम है तो ये बाई क्वाड्रेटिक है, और इसका इस तरह से ग्राफ बनता है, 4 डायरेक्शन होंगे, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है हमारा 1 2 3 4 5, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। तो ये जो है थोड़ा सा इसको चेक करना पड़ेगा मुझे, 1 2 3 4, हाँ चलिए याद आ गया। अब इसका जो ग्राफ है मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है, एक्सेस y इज इक्वल टू p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ है एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, एक डायरेक्शन 2 3 4 5, और 3 रूट्स है इसमें। ओके 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 ओके, ठीक है। देखिए ऐसे आया है, ऐसे गया है, फिर ऐसे आया है और ऐसे निकल गया है ये। अब इसमें देखिए कितने हैं, कितने रूट्स मिल रहे हैं हमें सर, एक ये एक ये एक ये, यानी इसके जीरोस कितने हो गए सर, जीरोस तो मुझे मिला, जीरोस मुझे मिला कितना, 3, लेकिन ये कौन सा पॉलिनोमियल है, 5th डिग्री पॉलिनोमियल। आप डायरेक्शन चेक करो ना सर, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो 5th डिग्री पॉलिनोमियल है, राइट। मैं यहां पर बोलूंगा 5th डिग्री पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल
ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो ये जो है हमारा ये पूरा क्वेश्चन हो गया। मेरे ख्याल से यही दिया हुआ है कि भाई आपको इसमें क्या पता करना था। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ x, ये देखिए y इज इक्वल टू पी ऑफ x, y इज इक्वल टू पी ऑफ x, जिसमें इस पॉलिनोमियल का हमें क्या पता करना है, जीरोस पता करना है ना। तो ये जीरोस हो गया हमारा, वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो ये रिलेशन को हमने समझा था। चलिए ये 2.1 हमारा कंप्लीट हो गया, चेक कर लीजिए एक बार कि सर ये वाला क्या है, एक्स वाई एक्सिस है हमारा, इस पर चाहे ऐसे चला गया है तो इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का नो जीरो सर, नो जीरो, ऐसा एक भी वैल्यू नहीं है जो एक्स को क्रॉस करे, यानी एक्स को क्रॉस करेगा तभी तो वहां वाई जीरो होगा, ठीक है। अगर इसका कुछ भी इक्वेशन है, जैसे इसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी, यानी इसका देखो इक्वेशन ऐसा है 5 प्लस 0, ये यहाँ पर एक बार फिर से दिखा देता हूँ, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो तो सर ये जो है ना y इज इक्वल टू 5 प्लस 0x, तो सर इस x की जगह पर क्या रख दूं कि ये y 0 बन जाए? क्या बताओ, कोई ऐसा x का वैल्यू मिलेगा आपको? कुछ भी बेटा रख लो, ये कुछ भी रखोगे तो ये क्या बनेगा, ये तो 0 बन जाएगा और y का वैल्यू 5 ही आएगा। और यही तो कह रहा है कि भाई कुछ भी आप रख लो, x की वैल्यू 6 रख लो, यहाँ देखो 6, y का वैल्यू 5 ही आता है, x का वैल्यू सर -2 रख लो, y का वैल्यू -3 रख लो, y का वैल्यू 5 ही आएगा। तो इसका ये इक्वेशन, अच्छा ये किस फॉर्मेट में है, वही y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ये a है, x है a x प्लस b, a मीन्स व्हाट, स्लोप, स्लोप 0 है, ढलान बिल्कुल 0 है ना। तो ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये सब देख लीजिए आप लोग, जितने बार डायरेक्शन चेंज होगा उतने डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। बट ये जरूरी नहीं कि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 3 बार टच ही कर दे, 3 बार टच कर दे एक्स एक्सिस, नो ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर देख सकते 3 डिग्री पॉलिनोमियल और जीरोस भी 3 बार टच किया है। फिर यहां पर इसके बारे में पूछा गया था, तो ये क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल है और इसने 2 बार टच किया, इसका ए क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। चलिए, और ये दोनों जीरोस कैसे हैं, नेगेटिव में है, दोनों ही जीरोस नेगेटिव साइड है ना। अच्छा ये क्या है, ये 4th डिग्री बाई क्वाड्रेटिक हो गया, दो जीरोस नेगेटिव, 2 जीरोस पॉजिटिव, ऐसे है ये। तो इसमें अल्फा बीटा, इसमें अल्फा बीटा गामा एंड थीटा भी आ जाएगा, कुछ और वेरिएबल ले लीजिए, ईटा ले लीजिए, कुछ भी, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं तो वो आप ले लेंगे ना। तो ये क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक, आप देख सकते हो कि यहां से यहां क्या है क्वाड्रेटिक, और फिर यहां से यहां क्या है क्वाड्रेटिक, और इन दोनों का आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। सो दिस इज व्हाट, बाई क्वाड्रेटिक, है ना। ये थोड़ा सा और बता दूं आपको कि अगर सीधा स्ट्रेट लाइन है, यही 2 स्ट्रेट लाइन मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, 2 स्ट्रेट लाइन मिलने से ये मतलब एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो ये थोड़ा सा अपने आप को चेंज करता है तो कुछ इस तरह से पैराबोला बन जाता है। तो बेसिकली उसी तरह से यहां पर 2 क्वाड्रेटिक है ना, आप इसको इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं। अब ये क्या है, इसमें भी 3 जीरोस है, बट कितने डायरेक्शन है, 1 2 3 4 5, 5th डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर मैं इसका सच में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, y इज इक्वल टू ए एक्स पे पावर 5 प्लस बी एक्स पे पावर 4 प्लस सी एक्स पे पावर 3 प्लस डी एक्स पे पावर 2 प्लस ई एक्स पे पावर 1, ई के बाद क्या आता है, एबीसीडी ई एफ, प्लस एफ एक्स पे पावर 0। अब देखो एक चीज क्लियर है हमें कि सर ए जो है ये 0 नहीं हो सकता है, नॉट 0, ये कंफर्म है, बाकी कुछ भी कंफर्म नहीं है। यहां पर बी सी डी ई एफ कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। बट ये बस 0 नहीं, ये भी कोई रियल नंबर हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड 5th डिग्री पॉलिनोमियल। अगर 3 जीरोस आया है तो फिर इसके कोफिशिएंट में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा, लेकिन क्या होगा वो हम नहीं अभी हमें उसमें जाना नहीं है, बस इसमें जाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा 5th डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो आप देख सकते हो कि 6 टर्म में लिखेंगे, और मैक्सिमम इसके रूट्स कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 5 से कम 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। समझ में आई ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं कुछ भी नहीं, इसमें तो होगा क्योंकि एक ऊपर चला जाएगा एक नीचे चला जाएगा, तो कभी ना कभी तो क्रॉस करेगा ही, ठीक है। अब हम आते हैं कोफिशिएंट का रिलेशन जो है वो आपस में कैसे डिसाइड करते हैं कि सर ये कोफिशिएंट है और इसका आपस में हमें रिलेशन डिसाइड करना है। हालांकि हमने शुरुआती वीडियो में पढ़ लिया था, इसको समझ भी लिया था कि कैसे इसके रिलेशन कैसे डिसाइड हम लोग करते हैं, बट चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, है ना, आपके बुक्स के थ्रू ही देख लेते हैं। जो बुक्स में है मैं उसको एक बार दिखा देता हूँ। बेटा कुछ इस तरह से लिया गया है, जैसे मैं इधर ले लेता हूँ, है ना, वो तो हमने कर ही लिया था। यहाँ पर बोला गया है कि भाई ठीक है, आप जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो क्या करते हैं, p ऑफ x, अच्छा ये p ऑफ x अब क्या है, x y है ना, a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, दिस इज व्हाट, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर c डज नॉट इक्वल टू 0, c 0 नहीं होना चाहिए,
वन मिनट, सी नहीं, ए जीरो नहीं होना चाहिए। सी कहां से आ गया, ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए जीरो हो जाएगा तो भाई सेकंड टर्म 2 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, फिर लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। अच्छा, आप कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये अब y की जगह पर p ऑफ x कहां से ला दिया, बेटा y लिख लो, कोई दिक्कत नहीं ना। जब आप ग्राफ बनाते हो, देखो हमने ग्राफ में लिख दिया था ना, ऐसे ग्राफ में हमने ऐसे दिया था, ये x एक्सिस और ये y इज इक्वल टू p ऑफ x, ऐसे लिखा था हमने, क्योंकि y जो है डिपेंड करता है x की जगह पर ऐसा क्या वैल्यू डाल दो कि y आ जाए। अब ये पॉलिनोमियल के ऊपर है कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो 2 डालोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है ऐसा। हाँ, तो अब इसको जो है ना हम क्या करते हैं कि भाई हमारे पास इसमें देखो, मैं बोलता हूं कि सर ये जीरो हो जाए, मैं ऐसा कुछ रख दूं कि ये जीरो हो जाए, तो उस टाइम मेरे पास x के ऐसे कितने वैल्यू होंगे, 2 वैल्यू होंगे, अल्फा और बीटा। तो मेरे पास अल्फा आया, बीटा आया, मेरे पास अल्फा आया, बीटा आया, और क्या आया, ये दो तो आ गए, और मेरे पास क्या आ गया, ए बी सी, ये जो है आपस में ए बी सी, दिस इज व्हाट कांस्टेंट, ये है हमारा कांस्टेंट, और ये क्या है हमारा अल्फा और बीटा, ये तो वेरिएबल है, ये तो वेरिएबल है ना, ये चीज समझ में आई। अब इसको मैं कैसे लिखता हूं, ये देखो, इसको मैं ना इस फॉर्मेट में लिखता हूं कि सर p ऑफ x यानी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये। अब यहां पर a क्या है, a आप देख सकते हो कि सर यहां पर a जो है यही तो है 3, सॉरी ये a हो गया, ये क्या है सर, दिस इज b, और ये क्या है, ये c है। और x की जगह पर मैं जो दो वैल्यू रखूंगा ताकि ये जीरो बन जाए, वही अल्फा और बीटा होगा। क्या सर, व्हेन p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, ठीक। p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, यानी ये पूरा का पूरा जीरो बन जाए। यानी सर कहना ये चाहते हैं आप कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, हाँ वही बात है, वही मैं कह रहा हूं। y को मैंने p ऑफ x, x के फंक्शन, y इज द फंक्शन ऑफ x, यहां पर हमने, चलो लिख लेते हैं यहां पर कि y इज फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x, ये भी समझ लीजिए कि भाई y को p ऑफ x ही बोले, भाई x में उस पॉलिनोमियल, x का पॉलिनोमियल, ये x का पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल जो है वो उसी का पॉलिनोमियल माना जाता है, तो x की जगह पर क्या रख दो कि जीरो बन जाए, यानी y जीरो बन जाए, ठीक है। तो ये देखिए p ऑफ x यानी y अगर जीरो होता है तो उस टाइम x के दो वैल्यू भी आते हैं, वो उसको अल्फा बोलेंगे, बीटा बोलेंगे, तो मेरे पास 5 चीजें हो गई, अल्फा बीटा ए बी सी कांस्टेंट। अब इन पांचों का आपस में रिलेशन क्या होगा, यही रिलेशन हमें निकालना है, और हमने तो इसको समझ भी लिया था कि सर रिलेशन क्या होता है। चलिए आगे देख लेते हैं इसका रिलेशन क्या होता है। ओके, हाँ, इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा ना मैं इधर आता हूं, y इज इक्वल टू, नहीं मैं p ऑफ x, अब जब भी मैं बात करूंगा तो p ऑफ x से बात करूंगा, तो p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है बेटा। इसका मैं फैक्टराइजेशन करता हूं, ठीक है, और इसको मैं जीरो बोल देता हूं कि ये मेरा जीरो है, थोड़ा ये समझने के लिए बता रहा हूं, ये जीरो हो गया, और मैं इसका फैक्टराइजेशन करता हूं, तो मैं बोलूंगा x, ठीक है, माइनस अल्फा, और फिर x माइनस बीटा, ये मैंने फैक्टराइजेशन किया, ठीक है बेटा। थोड़ा अल्फा को सही से लिख दिया जाए, ये तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, 1 मिनट, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब देखो x की जगह पर ना मैं बोलता हूं बेटा, x की जगह पर अल्फा रख लो, देखो क्या आता है, आप चेक कर लो, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज अल्फा, तो बेटा अल्फा रखोगे तो अल्फा माइनस अल्फा, और यहां पर x की जगह पे अल्फा ही रखना है और माइनस बीटा। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये जीरो हुआ मल्टीप्लाइड बाई अल्फा माइनस बीटा, बताओ क्या आया, इधर जीरो आया कि नहीं आया। ओके सर, और अगर x की जगह पर आप बीटा रख के चेक कर लो, सर बीटा भी रख के चेक कर लेते हैं, तो यहां पर देखिए x की जगह पर मैं बीटा रखता हूं, बीटा माइनस अल्फा, फिर x की जगह पर बीटा रख लेता हूं माइनस बीटा, तो मुझे बताओ ये हो गया जीरो और ये हो गया बीटा माइनस अल्फा, तो बताओ क्या आएगा, इधर जीरो ही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजों पर हमने देख लिया बेटा, ये सर इसका फैक्टराइजेशन, पहले तो आप सर ये x की जगह पर क्या रख दो कि ये जीरो हो जाए, तो बेटा पहले इसको जीरो मान लो और इसका फैक्टराइजेशन करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे तो ऐसा ही कुछ आने वाला है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि भाई x का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं ये बोलता हूं कि जब भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये दो नंबर है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जब भी होगा तो इन दोनों में से कोई एक को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूं एक बार में इसको मैं जीरो मान लेता हूं, ठीक है, तो मेरा x का वैल्यू क्या आया, अल्फा आया,
और दूसरी बार मैं इसको जीरो मान लेता हूँ, x माइनस इस वाले को जीरो मान लेता हूँ, तो ये जीरो माना तो मेरा x का वैल्यू क्या आया, बीटा। ये तो यही मेरे क्या हो गए, रूट्स हो गए या जीरोस हो गए। समझ में आई ये बात? ओके। अब और चीज देखते हैं ना, अब इसको थोड़ा नंबर्स में मैं करके दिखाता हूं आपको। ये देखो, मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है बेटा। अब x की जगह पर ऐसा क्या वैल्यू रख दूं कि x की जगह पर मैं ऐसा क्या वैल्यू रख दूं कि y जीरो बन जाए, यानी p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब सर x की जगह पर मैं कुछ वैल्यू पुट करना चाहता हूं ताकि मेरा p ऑफ x क्या हो जाए, p ऑफ x मेरा जो है वो जीरो हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि x की जगह पर कुछ रखो, और p ऑफ x क्या है, p ऑफ x यही तो है, तो x की जगह पर क्या रख दो कि जीरो बन जाए, ठीक है। और मुझे पता है कि सर अगर इसको फैक्टराइजेशन कर लेता हूं ना, दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आता है, फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट, तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर अगर जीरो आता है, जीरो, क्योंकि p ऑफ x जीरो हमने मान लिया है, तो उनमें से कोई एक को जीरो होना पड़ेगा, और यहां से प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। तो चलिए सर मैं इसका फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। अच्छा, ये बहुत बढ़िया आइडिया हो गया कि p ऑफ x इज इक्वल टू, आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है, ये हो जाएगा x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। क्लियर है यहां पर? अच्छा जी, फिर आगे p ऑफ x इज इक्वल टू, यहां से देखिए ये दो, हमें इसे कॉमन निकालना है ना, तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, इसमें से आपका कॉमन निकलेगा x कॉमन निकला, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बचेगा 1x प्लस 3, ठीक। ओके, ये तो बढ़िया हो गया। फिर यहां से क्या कॉमन निकलेगा, सर यहां से 2 निकलेगा, प्लस 2, तो प्लस 2 को भी हमने निकाल लिया, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहां पर x प्लस 3। अच्छा, ये चीज हमने ऐसा क्यों किया कि दोनों एक जैसा दिखे? आप देखेंगे बेसिकली कितने टर्म है, इस चीज को हमने ऐसे लिख लिया, मैंने कुछ भी नॉनसेंस नहीं किया, ये चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं और इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी नॉनसेंस नहीं है ना। आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा, इसको ऐड कर दोगे, ये आ जाएगा, ठीक है। तो सर ये कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स है, देखो एक तो ये टर्म है यहां से यहां तक, और एक यहां से यहां तक, ये पूरा। तो अब इन दोनों टर्म में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों टर्म में सर x प्लस 3 तो कॉमन है, तो चलिए निकाल लीजिए, p ऑफ x इज इक्वल टू, ये x प्लस 3 को मैंने बाहर निकाला, ठीक है। तो अब ब्रैकेट में फिर से क्या बचेगा, अब ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2, इस वाले टर्म में से x बच जाएगा और उस वाले टर्म में से 2 बचेगा, तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में आ गया, देख सकते हो आप लोग, है ना, ये जो है हमारा, ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में आ गया। अब मैं ये देख पा रहा हूं कि इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर अगर इधर जीरो आता है, मैं इसको लेता हूं, है ना, ये जीरो आ गया, जीरो इज इक्वल टू, ठीक है, ये देखिए, है ना, ये देखिए, जीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इधर, और इधर x प्लस 2 है। तो भाई दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जीरो आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो जीरो होगा, ये तो 100% गारंटेड है। तो अगर ये बात है तो यहां से दोनों का वैल्यू आप निकाल सकते हो कि सर एक बार x प्लस 3 को अगर मैं जीरो मानता हूं, तो यहां से x का वैल्यू आ गया कितना, यहां से सर x का वैल्यू आ गया -3, ठीक है, गुड, ठीक है सर। अच्छा सर, अब x प्लस 2 को अगर आपने जीरो माना तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, सर -2, ये भी आ गया हमारा। तो यही तो मेरे रूट्स है वो, या यही तो वो मेरे जीरोस है, यही तो वो मेरे, यही वो मेरे जीरोस है बेटा। अब आप चेक करो कि जो हमने इसका फैक्टराइजेशन किया था, यहां पर ये फैक्टराइजेशन है ना, x की जगह पर मैं -2 अगर रख देता हूं, x की जगह पर बेटा -2 रख देता हूं, यहां पर अगर मैं -2 रख दूं तो क्या होगा, -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर -2 लगता तो ये +1 होता, +1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 आ जाता, सेटिस्फाई हो गया सर। x की जगह पर अगर मैं -3 रख देता, यहां पर -3 जैसे ही रखता, यहां पर जैसे ही मैं -3 रखता, -3 प्लस 3 0 बन जाता, और यहां पर -3 रखता तो यहां -1 आता, -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 आ जाता, यानी ये दोनों वैल्यू हो क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्हीं को जरा आप मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है, इन्हीं को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूं कि ठीक है, अगले अगले स्लोप में मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मैं उल्टा भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, देखो हमने क्या किया है, मैंने ऐसा लिया है कि इस वाले टर्म को, इस x प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो x का भी मल्टीप्लाई होगा और 2 का भी मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 3 में मैंने x का भी मल्टीप्लाई किया और x प्लस 3 में मैंने 2 का भी मल्टीप्लाई किया है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, x का x है x स्क्वायर, x का 3x, 2 का x है तो 2x, और 2 का 3 से तो 6, ये आ गया, और इसी को तो बेटा इन दोनों को क्या किया है, ऐड कर दिया है, तो ये आ गया, यानी मल्टीप्लीकेशन का रिवर्स ऑर्डर है, ठीक है। और इसको आप करोगे फैक्टराइजेशन तो ऐसा आ रहा है। अब मैं जो है 3 और -3 और -2 को मैं अल्फा और बीटा मान के चलता हूं, ठीक है, -3 और -2 को मैं अल्फा और बीटा मान के चल रहा हूं,
तो आप देखेंगे कि भाई ये जो है 0 यहां भी आ जाएगा। तो चलिए इसको करके देखते हैं ना। अब आइए, अब अल्फा बीटा में आएंगे हम लोग, है ना। तो यहां पर देखेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। आप बोलेंगे सर माइनस क्यों रख रहे हैं, क्या मकसद है इसका? बेटा मैं इसलिए माइनस रखता हूं कि अगर ये जो भी बनेगा उसके दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा रखोगे तो 0 बन जाएगा, यही हमें पता करना है ना। तो मैं इसको एक बार p ऑफ x के फॉर्मेट में लिख लेता हूं, इसको हटा देता हूं, ये मैं इसको p ऑफ x के फॉर्मेट में लिख लेता हूं, p ऑफ x ये। अब चलिए p ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पर p ऑफ x इज इक्वल टू, आप मुझे बताओ, मैं मल्टीप्लाई करते जाओ, x का x से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा x स्क्वायर। देखिए अच्छा मैं इसको ऐसे करता हूं, छोड़ो, थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज कर देता हूं, ये हो जाएगा, नो 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 नो, ये वाला कलर ले लेते हैं, x थोड़ा सा इसको इरेज ही कर देते हैं फिर, ये लीजिए इसको मैं इरेज ही कर देता हूं और मैं ये वाला कलर ले लेता हूं, x माइनस अल्फा। अब तो हो गया। अब मैं क्या करता हूं, x का x से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। तो बेटा x का x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, x का s से करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x का बीटा से भी तो करेंगे, हाँ सर x का बीटा से करेंगे तो x प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर माइनस x और बीटा आ जाएगा, ये देखिए बीटा। फिर अब x का तो हो गया, देखो x का तो हो गया काम, x का तो काम हो गया है ना, ठीक है। अब माइनस अल्फा का x में करेंगे, माइनस अल्फा का x में कर लेते हैं, ये माइनस अल्फा और x, और फिर माइनस अल्फा का माइनस बीटा में करेंगे तो सर ये तो हो जाएगा प्लस, ये तो साफ साफ दिख रहा है प्लस, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाइड बाय प्लस हो जाता है, और यहां पर अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया हमारा। अब इसको मैं क्या करता हूं, कॉमन निकालता हूं, ठीक है। इधर तो मेरा वही p ऑफ x रहेगा, ये इधर तो मेरा यही p ऑफ x रहेगा, इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर। इन दोनों में आप बताओ कॉमन चीज क्या है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कॉमन चीज क्या है, कुछ तो कॉमन, अगर कहीं कॉमन दिखेगा तो हम निकालेंगे। तो सर माइनस कॉमन है, और क्या कॉमन है सर, x कॉमन है, माइनस कॉमन है और x कॉमन है, तो मैंने लिया माइनस, मैंने माइनस को बाहर निकाला और x को कॉमन निकाला, है ना। इस तरफ दोनों तरफ x का कलर अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सर x को कॉमन निकाला, x कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा सर ये माइनस निकाल लिया, ये भी माइनस निकाल लिया, तो बीटा प्लस बीटा बचा प्लस अल्फा बचा। तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लूंगा कि सर इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा बच गया क्या, हाँ यही तो बचा, और क्या बचा, आप चेक कर लो भाई। आपने माइनस माइनस निकाला, एक्स निकाला, माइनस निकाला, एक्स निकाला, तो यहां पर क्या बच गया, प्लस बीटा, यहां पर क्या बचा, प्लस अल्फा, वही अल्फा प्लस बीटा लिख लिया हमने। अच्छा तो फिर यहां पर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया हमारा। अब आप इसको जरा चेक करो, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं ना, थोड़ा सा एकदम p ऑफ x, जिस तरह से हमारा सिमेट्री बनता है वैसे मैं लिख रहा हूं। सर ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 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 अल्फा प्लस बीटा, x x को मैं आगे रखने के बजाय इधर पीछे रखूंगा, ठीक है, एंड फिर से प्लस अल्फा अल्फा इंटू इंटू बीटा, ये। अब बेटा इसको ना कई बार थोड़ा आराम से गौर से देखो, इस चीज को गौर से देखो आप, ठीक है। एक्चुअल में आपके पास अल्फा है और बीटा है, ठीक है, और ये अब उस फॉर्मेट में आ गया। आप देखो मैं अगर इसको लाइन बाय लाइन अगर मैं नंबर्स में लेके चलूं तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो x माइनस 3, ठीक है, जैसे यहां पर आपने लिया था ना, ये x प्लस 3 रहेगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर x प्लस 3 और यहाँ पर x प्लस, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर वहां तो माइनस है, आपने यहाँ पर प्लस के लगा दिया, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा। अब इसको मैं और आगे फर्दर मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे सामने क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इंटू 2, ये और ये। फिर मैं इसमें से क्या निकालूंगा, कॉमन निकालूंगा, जैसे इधर कॉमन निकाला है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 2 देखो अंदर रह जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा 2 प्लस 3, और ये बाहर क्या आ गया, x प्लस 3 इंटू 2, ये। क्या ये बात समझ में आई आपको, ये मुझे रखना है, ठीक है। अब यहां पर भाई आपने जो है ना, ये जो चीज है आपका, ये आपने फैक्टराइजेशन किया, मैंने भी क्या किया, फैक्टराइजेशन किया है, तो मैंने इस तरह से फैक्टराइजेशन किया। अच्छा अल्फा क्या है,
इधर अल्फा का वैल्यू जो है ना बेटा, इधर अल्फा का वैल्यू जो है यहाँ पर है, ये एक्स की जगह पर क्या रख दो, एक्स की जगह पर सर -3 रखोगे आप, यहाँ पर -3 -2 रख दो, आपका सिंबल ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख लो, प्लस माइनस का भी झंझट छोड़ो, वो बाद में हम समझ लेंगे ना। यहाँ पर सिमेट्री देखो सर, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर 3 + 2 एक्स, इधर भी एक्स इंटू प्लस फिर है और फिर 3 × 2 है। तो आपके पास ये देख रहे हो कि क्या आ रहा है, एक तो ये टर्म, फिर ये टर्म और ये टर्म। कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ नंबर का एडिशन हो रहा है और वही नंबर का यहाँ पर क्या हो रहा है, समेशन हो रहा है, और ये बन जाता है हमारा क्या, ये बनता है x² + 5x + 6, यही बनेगा, है ना, यही बनने वाला है। तो अगर मैं बोलता हूं कि भाई x की जगह पर क्या रखूं, x की जगह पर मैं ऐसी क्या चीज रख दूं कि ये जो है ना 0 बन जाए, तो सर x की जगह पर ना आपको ना -2 और -3 रखना पड़ेगा सर, -2 और -3 रखना पड़ेगा, तभी जाके ये 0 बनेगा। तो मैं बोलूंगा जरा इसका ना, ये देखो x की जगह पर -3 और -2 रखना पड़ेगा, यहां पर क्या रखना पड़ेगा सर, यहां भी अल्फा और बीटा रखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर है। या फिर अगर मैं इसको प्लस कर देता ना, तो सेम ऐसे ही आ जाता, तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ता है, x की जगह पर माइनस, चलो मैं कर लेता हूँ, है ना, आपको अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको प्लस कर देता हूँ, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये सब प्लस ही हो जाएंगे, सब के सब क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अभी लो, सब के सब प्लस हो गए, अब सेम हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मुझे x की जगह पर क्या रखना चाहिए, x की जगह पर -अल्फा रखना पड़ेगा, और यहाँ x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, -बीटा रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा जी, तो यहां पर भी मुझे क्या रखना पड़ेगा x की जगह पर, यहां पर सर मुझे x की जगह पर ना -3 रखना पड़ेगा और -2 रखना पड़ेगा। ठीक है, -अल्फा -बीटा, इधर भी वही चीज, क्लियर है ये चीज। तो इसलिए मैंने इसको बेसिकली माइनस कर दिया था, माइनस में ये चीज को हम समझते हैं, तो मैं इसको जैसा था वैसे कर देता हूं। ठीक है, ये हमारा हो गया। हाँ, तो कहने का मतलब है, अभी माइनस का चक्कर छोड़िए, आ जाएगा समझ में। ये चीज होता है कि भाई जब इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो तो यहां पर सम ऑफ द जीरोस जैसा कुछ बनता है। सर यहां पर जो बन रहा है सम ऑफ जीरोस जैसा कुछ तो बन रहा है सर, 3 + 2 और 3 + 2 ही इसमें। ठीक है सर, इसमें -3 और -2 है ना, यहाँ पर 3 + 2 है ना, और यहाँ पर सर ना, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बन रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बन रहा है सर, ये देख लीजिए आप, ये 5 जो है ये सम ऑफ जीरोस हो गया, और ये 6 जो है ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हो गया, और इसी तरह से क्वाड्रेटिक होता है हमारा, है ना। तो इस 5 का मेरे पास कितने नंबर आ गए, मेरे पास इसको भी अगर देखो तो 1 है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, और मेरे पास इसके जो जीरोस है या रूट्स है वो क्या है सर, वो तो मेरे पास एक -3 है और एक -2 है। तो 5 चीजें आ गई कि नहीं आ गई, अब इन 5 चीजों का रिलेशन वो हमें निकालना पड़ता है, और ये हमने समझ लिया है। तो बेसिकली अभी हम लोग उस पर आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, बट ये आप थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लीजिए आप लोग कि इसी को बेटा ये देखो, दिस इज व्हाट, तो x की जगह पर क्या रखोगे तो 0 आएगा सर, अल्फा रखेंगे सर, देखो अल्फा, इधर x की जगह पर सर बीटा भी तो रख सकते हैं, तो बीटा भी तो है, तो यहाँ ये क्या बना, दिस इज व्हाट, यही टर्म। अच्छा, मैं इसको ना क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए सर, ये जो है p ऑफ x इज इक्वल टू, इसको मैं बोलूंगा ax², ये देखो ax², ठीक, प्लस bx एंड प्लस c। अब जरा कंपेयर करो जरा कि सर ये जो b है ना, ये जो b है सर, ये जो b है ये बराबर आ रहा है -अल्फा + बीटा के, लिख ले, क्या लिख लीजिए, -अल्फा + बीटा के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यस, अल्फा + बीटा के बराबर आ रहा है। ओके सर, ये जो a आ रहा है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 1 है, तो सर ये जो a है ये तो 1 के बराबर आ गया, और सर ये जो c है ना, ये जो c है ये अल्फा × बीटा के बराबर आ रहा है सर, लिख लें इसको, लिख लीजिए, c जो है ये अल्फा × बीटा के बराबर आ रहा है, और ये हमने देख लिया कि सर ये तो आ रहा है। ठीक है, अब बुक्स में थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है, कई तरह से आप इसको अप्रोच कर सकते हो, लेकिन सर मुझे अल्फा + बीटा ना ये माइनस नहीं चाहिए, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि सर -b = अल्फा + बीटा, क्या कहते हैं, हो सकता है सर। अच्छा जी, मैं ये बोलता हूं कि ठीक है, यहां पर अब थोड़ा सा आ जाता है कि -b = अल्फा + बीटा तो है। ठीक है, मैं अगर दोनों तरफ 1 को ऐड, नीचे 1 रहता है ना बेटा, नीचे तो 1 रहता है, इधर 1 की जगह पर मैं a लगा देता हूं, क्योंकि a क्या है, देखो 1 है, इसको हम दूसरी तरह से भी समझ लेंगे कि 1 नहीं सर, हम कुछ अलग तरीके से समझते हैं, ये तो थोड़ा सा बच्चों जैसा फीलिंग आ गया।
कोई बात नहीं, हम उसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। तो माइनस बी अपॉन ए क्या रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1, अल्फा प्लस बीटा 1 को हटा दो तो फाइनली हमारे सामने जो रिलेशन बना अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अच्छा सर, हम ये देख पा रहे हैं कि जो अल्फा इंटू बीटा है वो सी के बराबर है ना। यहाँ पर चेक करेंगे आप, सर यहाँ पर जरा चेक करेंगे तो हमें दिख रहा है कि सर सी इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा हो रहा है। ये तो हमने इधर ही से लिया है ना, ठीक। तो सी के नीचे भी सर अगर मैं 1 लगाता हूँ और इसके नीचे भी 1 लगाता हूँ, मैंने कोई क्राइम किया क्या? मैंने कोई मैथमेटिक्स में क्राइम नहीं किया। 1 की जगह पे मैं चाहता हूँ ए को लगा दूं, आप लगा सकते हो सर, इसका परमिशन आप लोग ही देंगे मुझे, यहाँ पर ए लगा सकते हैं। तो ये सी अपॉन ए क्या बना, अगेन अल्फा इंटू बीटा बना। इसको मैं इरेज कर सकता हूँ, कर सकते हैं सर। तो सी अपॉन ए क्या बना, अल्फा इंटू बीटा। तो ये दो रिलेशन हमारे पास आ गया। ये क्या है, सम ऑफ द जीरोस, ये जो है सम ऑफ जीरोस, और ये क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक क्वाड्रेटिक का उनका जो जीरोस अगर हमें पता चल जाए, उनको जोड़ने पर उनके कोफिशिएंट का इस तरह से रिलेशन होता है, और उन्हीं के प्रोडक्ट को अगर मैं जोड़ दूं तो सी अपॉन ए होता है। तो अब मैं एक भयानक सा क्वेश्चन आपको दिखाऊं, है ना, मैं यहीं पर करता हूं, यहीं पर, है ना, मैं इस बॉक्स के अंदर। अब देखो मजेदार चीज कि सर इसका मतलब ये हुआ, यहां पर कहीं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, हाँ है, ठीक है सर। तो मैं काम करता हूं, माइनस बी अपॉन ए, अगले पेज पे करते हैं, ठीक है, अगले पेज पे, हाँ। अब इसको थोड़ा सा मैं ले लेता हूं यहां से, ओके, अगले पेज पे देख लेते हैं हम। तो यहां से चलिए आते हैं हम लोग, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमने लिख लिया, ठीक है सर। अच्छा, इनका रिलेशन भी हमें पता है, इनका रिलेशन देखिए सर, माइनस बी अपॉन ए जो है ये तो सर अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, या फिर मैं बी अपॉन ए बोलूं तो सर यहां पर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाता है, ये सर सही है। उसके अलावा सर सी अपॉन ए जो है वो तो अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, ये भी सही है। अब मैं यहां पर मैं बोलता हूं कि ठीक है, इस बात को जरा ऐसे सोचिए, ये जो पी ऑफ एक्स है, ठीक है बेटा, मैं इस इक्वेशन की इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ, क्योंकि ये जीरो का हम मान के चलते हैं सर, ये तो जीरो होना चाहिए, तो इधर कुछ भी आप डिवाइड करोगे कुछ नहीं होगा, मैं इधर दोनों तरफ ए से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। अगर बेटा इधर ए से डिवाइड करूंगा तो ए एंड ए, तो फाइनली मेरे सामने क्या बनेगा, मेरे सामने बचेगा ये देखिए एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, हाँ या ना, हाँ या ना, सिर्फ मेरे पास यही बचने वाला है। तो मैंने इसको कॉपी किया और इधर पेस्ट कर लिया, ओके, ये देखिए यही आएगा मेरे कि भाई पी ऑफ एक्स। अब मुझे बताओ कि ये पहला वाला इक्वेशन जो था, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं हम लोग, ये जो था ये चीज और ये चीज क्या अलग अलग है? सर अलग अलग नहीं है। अगर ये तो x का वैल्यू क्या रखो कि ये जीरो हो जाए, यानी p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, तो सर सेम चीज है ये। अगर मैं बोलूं कि सर p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो है ना सर, फिर तो सेम चीज है ना, फिर तो सेम चीज है दोनों, ठीक है। क्यों सर? क्योंकि बेटा इधर मैं a से डिवाइड करूंगा और ये जीरो है, तो जीरो डिवाइडेड बाई a जीरो ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी जीरो के बराबर हुआ, और इधर ये भी जीरो के बराबर हुआ, तो दोनों क्या है, जीरो है, तो दोनों बराबर होंगे। क्लियर है? चलिए अब जरा ये रिलेशन को आप देखो, चेक करो, है ना, चेक करो कि सर यहां पर ये जो माइनस बी अपॉन ए है, क्या मैं यहां पर अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं क्या? नहीं सर, यहां तो माइनस बी अपॉन ए, यहां प्लस बी अपॉन ए, ये आप कैसे कर सकते हो? कर सकते हैं, देखो ये बहुत हम आसानी से कर सकते हैं, ये आपको लगता है ना नहीं कर सकता, अभी देखो इजीली कर लेंगे बेटा, इजीली चेक करो। ये एक्स स्क्वायर प्लस को मैं दो माइनस लिख सकता हूं ना, नहीं लिख सकता हूं, एंड देन बी अपॉन ए एक्स, क्या ये मैंने कुछ गलती किया भाई? इसको ब्रैकेट हटाओ, प्लस हो जाएगा, प्लस सी अपॉन ए। सर ये तो बढ़िया हो गया, तो आगे बढ़ो जरा और हिम्मत करो, और माइनस बी अपॉन ए जो ये आ गया है, माइनस बी अपॉन ए, यहां पर क्या लिख लोगे, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस इस माइनस बी अपॉन ए की जगह पर मैं क्या लिख लूं, अल्फा प्लस बीटा लिख लूं,
लिख लीजिए सर, ब्रैकेट लगा के लिखिएगा लेकिन, अल्फा प्लस बीटा और आगे एक्स प्लस, सर इस सी अपॉन ए की जगह पर, सी अपॉन ए की जगह पर देखिए यहां पर क्या हो गया, हैंग। सी अपॉन ए की जगह पर आप क्या लिख सकते हो बताओ, अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। सी अपॉन ए की जगह पर सर मैं अल्फा इंटू बीटा लिख सकता हूं। यहां भी मैं अल्फा प्लस बीटा मैंने लिख लिया। तो आप देख सकते हो कि ये क्या हुआ, सम ऑफ व्हाट, जीरोस। अल्फा और बीटा आपने क्या माना है इसके लिए, सर ये एक इक्वेशन है और इसका जो जीरोस है ये क्या है, एक अल्फा है और एक बीटा था। ठीक है, तो ये सम ऑफ जीरोस हुआ और ये क्या हुआ सर, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हुआ। तो क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो अगर कहीं हमें सम ऑफ जीरोस दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हो, तो हम उसको पॉलिनोमियल को बना लेंगे। ठीक है, अगर मेरे सामने कोई एक पॉलिनोमियल दिया जाए जिसको बोला है कि देखिए ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके हम जो जीरोस हैं उसका समेशन पता है और उसका प्रोडक्ट पता है, तो आप मुझे ना वो पॉलिनोमियल बना के दीजिए। लीजिए सर, ये है, ये अगर हमें पता होगा, सम ऑफ जीरोस यहां पर रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यहां पर रखेंगे और हमारा पॉलिनोमियल रेडीमेड तैयार हो गया। जैसे मैं बोलूं सम ऑफ जीरोस, चलो जैसे मैं बोला सम ऑफ जीरोस, ये लीजिए सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा और बीटा का समेशन, यानी एक्स की जगह पर क्या वैल्यू रख दें यहां पर, ये एक्स जीरो हो जाए, वो वाला अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ जीरोस जो बन रहा है वो 3 बन रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या बन रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बन रहा है, ये 4 बन रहा है। बताओ पॉलिनोमियल, बहुत आसान है सर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, सर ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस क्या रहा है 3x, फिर प्लस लगा दिया हमने, गुड सर, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सर ये 4 आ गया। सो दिस इज व्हाट, ये p ऑफ x, ये बन गया हमारा। अब मैं इसका ना, इसका रूट्स निकालूंगा या जीरोस निकालूंगा और उसको अगर मैं जोड़ता हूं, ठीक है, तो वो तो 3 आएगा और मल्टीप्लाई करता हूं तो वो तो 4 आएगा। और उसी बिहाफ पर तो हमने ये काम कर लिया है, चेक करिए, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां भी माइनस, फिर a प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा, सॉरी ए नहीं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर यहां पर क्या है, यहां पर 3 है, आप चेक कर सकते हैं, यहां पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है 3 है और फिर x है तो वहां भी x, फिर प्लस, और यहां पर अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या है 4 है, तो यही तो दिया हुआ था। तो अगर ये दिया हुआ है तो हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? यही इस बुक्स यहां पर इस चीज को यहां पर समझाया गया है। ठीक है ना, कि कांस्टेंट मान लिया गया है और फिर कुछ इस तरह से, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि भाई देखिए प्रोडक्ट अगर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा करेंगे तो यही फैक्टर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का यही फैक्टर होता है। ठीक है, यही फैक्टर होगा आपका, और यहां पर इसने k से मल्टीप्लाई किया है। तो चलो मैं बुक्स को एक बार डिस्कस कर लेता हूं, k से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है सर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू मल्टीप्लाई द k, व्हाई शुड वी हैव टेकन k एज अ कांस्टेंट। चलो इसको भी जरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर बोला गया है कि भाई आप देखो ये एक्स स्क्वायर है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पर प्लस सी है ना, और फिर बोला गया है कि भाई इसको ना एक्स ये ए जीरो नहीं होना चाहिए, तो उस केस में यहां पर फाइनली दिया गया है, देखिए यहां पर फाइनली दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके आपने फैक्टराइजेशन कर लिए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा जो है ना बेटा ये इसके जीरोस हैं, जीरोस है सर, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा हमने यहां पर देखिए इधर गया, यस हाँ इधर आया हम, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जीरोस क्या है आपके पास -3 और -2 आया। ठीक है, अगर इसको आपको x के टर्म में लिखना होता तो कैसे लिखते, ये देखिए आप ऐसे ही लिखते बेटा, आप ऐसे लिखते हैं कि सर x -3 x -3 और फिर दूसरा x -2, ये नाइन्थ में हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा सर x + 3 और ये x + 2। ठीक है, क्योंकि इसके जीरोस क्या आए हैं, इसके जीरोस तो सर -3 -2 आए हैं, तो जो जीरोस आता है ना उसी को x में से घटा दीजिए। ठीक है,
जब भी तो यहाँ पर बेटा -2 रखोगे और यहाँ पर -2 रखोगे तो -2 + 2 जाके 0 बनेगा। तो एनीवे जब भी जो जीरोस आता है ना उसका फैक्टराइजेशन करना बहुत आसान हो जाता है। आपको जैसे जीरोस क्या आ गया -3 -2 आ गया, तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, x -3 x -2, और अगर +2 +3 जीरोस आया होता तो क्या होता, तो x -3 x -2 हो जाता। अगर +3 यहाँ पर +3 नहीं आया, -3 -2 आया, अगर +3 +2 जीरोस आया होता तो फैक्टराइजेशन कैसे करते सर, x -3 यानी ये x + 3 x + 2 आ गया ना पूरा पॉलिनोमियल, वो क्या होता है x -3 x -2 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बनता है x² - 5x + 6 बन जाता है। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ सकते हो आप लोग, है ना। कहाँ पर पहुंचे हम लोग, यस यहाँ पर। तो इसने कोफिशिएंट सर ये क्यों ले लिया है, k क्यों ले लिया है, तो बेटा k इसलिए लिया है कि सर ये जो चीज है ये तो 0 होने वाला है ना, तो इधर आप k से कुछ मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अच्छा, तो अब क्या है भाई, इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पर, इस पूरे को यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई किया और k को बाहर ही रखा गया है, और फिर क्या आ गया है, तो ठीक है k(x²) k का x² में मल्टीप्लाई, फिर k अल्फा + बीटा x, फिर k अल्फा * बीटा। अब बस क्या कर लिया गया, कंपैरिजन कर लिया गया कि भाई ठीक है, हम इसको ax² + bx + c को कंपैरिजन करते हैं किससे, देखो यहाँ पर मैं लिखा हूँ ax² + bx + c, और नीचे लिखा गया है जो हमने कांस्टेंट मानकर किया था वो है kx² प्लस नहीं है, बेसिकली माइनस होगा, है ना, माइनस k अल्फा + बीटा x प्लस k, ये k है, k अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब जरा इसको ना कंपेयर किया गया, तो कंपेयर करने पर k का वैल्यू किसके बराबर आया, a के बराबर। ओके, b का वैल्यू किसके बराबर आया, b = आया, देखो इधर -k है एंड अल्फा बीटा, तो -k अल्फा + बीटा, x से तो x मैच हो गया। फिर ये c के बराबर कौन आया, c = k अल्फा बीटा। अब इसी को फिर क्या किया गया है कि ठीक है सर, अगर मैं क्या करता हूं अल्फा + बीटा, ठीक है ना, रखता हूं, तो ये अल्फा + बीटा यहाँ पर देख सकते हैं ना, अगर ऐसे मैं बोलता हूं कि ये k को लेकर यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन किया गया, लेकिन ये सही है ना। यहाँ पर देखिए -k अल्फा + बीटा = ये बंद कर देता हूं ब्रैकेट, तो मैं नीचे अगर -k से ये क्या बन रहा है माइनस, ये अल्फा + बीटा, यहाँ माइनस भी है, तो ये b के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सर ये b के बराबर आ रहा है, b लिख लो तब, क्लियर। अच्छा, नीचे दोनों के नीचे मैं सेम नंबर से डिवाइड कर दूं, किससे, k से, इधर भी k से करता हूं और इधर भी k से करता हूं, लेकिन k का मैं इधर वैल्यू लिख लूंगा, मैं इधर k का वैल्यू लिखूंगा, तो मैं इधर क्या कर लूंगा, वही बात जो हमने कही थी इधर सर ये, और इस माइनस को यहां से हटा देता हूं, है ना, इस माइनस को यहां से हटा देता हूं और इधर लगा देता हूं, तो बताइए क्या आ गया कि सर -b/a = k से k कट गया, अल्फा + बीटा आ गया। ठीक है, दूसरा। अच्छा, फिर सर c = k अल्फा, यहां पर देख लेते हैं, देखिए सर c = k अल्फा और बीटा है, सर मैं दोनों तरफ k से डिवाइड कर देता हूं, इधर भी और इधर भी कर सकता हूं ना, मैथमेटिकली अलाउड, लेकिन यहां पर मैं क्या करता हूं, k का वैल्यू रख देता हूं, सर यहां पर मैं k का वैल्यू रख देता हूं, तो k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू तो सर a है, तो a रख दो, और यहां से k कट गया, तो फाइनली c/a क्या आ गया बेटा, c/a, ये k से k कट गया तो c/a क्या आया, अल्फा * बीटा आ गया, है ना। तो इस तरह से भी प्रूव हो गया हमारा, क्लियर है ये चीज, ये k से k कट गया, k से k कट गया। तो बेसिकली इसने बस क्या किया कि कांस्टेंट ले लिया गया, कांस्टेंट लिया जा सकता है ना, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि सर कांस्टेंट तो लेना इसमें मतलब ठीक है, ये कांस्टेंट तो लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, हमने समझ लिया कि ये रिलेशन कैसे निकल रहा है। चलिए, अब बोला गया फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये देखिए यहां पर बोला गया फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x², मैं लिख देता हूं यहां पर x² + 7x + 10, ये आपका पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस को पता करना है और फिर वेरीफाई करना है। चलिए फटाफट कर लेते हैं, ये देखिए y = x² + 7x + 10, ठीक है बेटा, मैं इसको p(x) भी लिख सकता हूं, चलो मैं इसको ना p(x) ही लिख लेता हूं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, p(x), और मैं बोलता हूं भाई p(x) = 0, तो p(x) = 0, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, यानी इस x² का क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, तो x² आपको पता है कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये 3 और 4 में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, या 5 और 2 में, आप देखो इस 7 को प्लस माइनस में कैसे कर सकते हो, चलो मैं बता देता हूं, यहां का नंबर और यहां का नंबर को मल्टीप्लाई करो, 1 और 10 का, तो 10 आएगा, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना एकदम बेबी स्टेप, तो 2 5 10,
5 1 जा 5, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? 7 आ रहा है क्या? हाँ सर 7 आ रहा है। तो मैं लिखूंगा इसको 5x प्लस 2x। देखिए ये अल्फा बीटा माइनस लगेगा, लेकिन माइनस लगेगा है ना, और यहां पर यही माइनस, अब चूंकि माइनस हो जाएगा, लेकिन इसका जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा बताओ? ये 10 हो जाएगा। तो मैं यहां पर 10 लिख लेता हूं बेसिकली। ठीक है, ये 10 हो गया हमारा। हाँ अब देखिए, मैं यहां से यहां और यहां से ये कॉमन ले लेता हूं, सो x बाहर निकल जाएगा, x प्लस 5, और यहां से फिर क्या बाहर निकल जाएगा? 2, फिर x प्लस 5। ये अभी हम एकदम बच्चों वाला खेल कर रहे हैं ना, आगे चल के हार्ड फैक्टराइजेशन आएगा तो हम लोग इसके लिए नया नया तरीका सीखेंगे। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों टर्म में कॉमन चीज क्या है? x प्लस 5 है। x प्लस 5 बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा सर? इधर तो बचा x, इधर बचा 2। लेकिन सर ये p ऑफ x को हमने क्या माना हुआ है? 0। तो अब साफ साफ आगे की सर x का वैल्यू क्या आ जाएगा? साफ साफ दिखाए ना, मैं अपना बेसिक स्टेप में नहीं जाऊंगा। x का सर एक वैल्यू आ जाएगा -5 और -2। तो मेरा अल्फा और बीटा क्या हो गया सर? अल्फा को मान लीजिए -5 और बीटा को मान लीजिए -2। ये आपका सर आ गया, ये अल्फा और बीटा तो सर आ गया। ठीक है, अब मुझे चेक करना है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। ठीक है, ये देखिए मेरे पास a b c, ये लीजिए सर a और b c क्या है इस क्वेश्चन में? a जो है ये तो सर 1 है, b क्या है सर? ये तो सर 7 है, और c क्या है सर? ये तो 10 है। गुड, अल्फा बीटा भी चेक कर लेते हैं। सर अल्फा बीटा, सर अल्फा क्या है? अल्फा तो बेटा मेरे पास आया है -5 और बीटा आया है -2। रिलेशन जरा चेक करिए, क्या ये रिलेशन सही आ रहा है? चलिए, मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है ना, आपको भी पता है बेसिकली। सो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। चेक करिए जरा इसको, जस्ट चेक इट। हाँ जी, जस्ट चेक इट। अल्फा क्या है सर? अल्फा है -5, फिर प्लस, और बीटा क्या है सर? -2। ओके, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दीजिए। बी क्या है मेरा? बी सर 7 है, आगे क्या लगाना पड़ेगा? -7 लगा दिया। ए क्या है सर मेरा? ए तो 1 है। चेक करिए क्या बराबर है सर? ये हो गया -7 और इधर भी सर हो गया -7, तो ये तो सर बराबर हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS, यानी ये रिलेशन तो सही है फिर। हाँ सर ये वाला तो सही है। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा रिलेशन हमसे ये कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा जरा चेक करिए सर। अल्फा इंटू बीटा नहीं आने वाला है, चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये अल्फा इंटू बीटा हमें पता है सर C/A आता है। ओके, चेक कर लेते हैं। लेकिन अल्फा क्या है? अल्फा मेरे पास -5 है, ये देखिए -5 इंटू -2। अच्छा जी सर, ये C क्या है सर? C तो 10 है सर, C तो 10 है, और A क्या है? A तो 1 है सर। तो जरा चेक करो कितना आ रहा है सर। ये लेफ्ट साइड वाला तो आ गया +10 और राइट साइड वाला भी आ गया +10। ये तो सर हो गया ना LHS इज इक्वल टू RHS, यानी हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है। जो हमने सारी चीज को सोची वो काम कर रहा है। तो ये एग्जांपल नंबर 3 का आपको, अच्छा ये सब भी काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अगर किसी भी पॉलिनोमियल का इस तरह से फैक्टराइजेशन कर लिया और उसके जीरोस निकाल लिया तो ये काम करेगा, 100% करेगा, इसमें लॉजिक है। अच्छा, दूसरा दिया है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3। चलिए अब ये थोड़ा सा अच्छा है ना, x² - 3 का करना है। ये देखिए अगला जो एग्जांपल दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 3। एक बार चेक कर लेता है कि x² - 3 ही है ना? यस, x² - 3 है। ठीक है, तो इसको हमें चेक करना है। पहले तो ये पॉलिनोमियल है और इसका रिलेशन हमें निकालना है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है सर, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 बोल लीजिए। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा 0 इज इक्वल टू x² - 3। आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? x², इसको इसको रूट सर कर लेते हैं। लाओ, ये रूट ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं सर? हाँ हाँ लिख सकते हैं। तो 0 इज इक्वल टू ये क्या बनेगा? x - √3 और x + √3। ये तो एक तरीका हुआ, दो वाले तरीके से भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हैं। तो मुझे बताओ यहां से x का वैल्यू क्या आया सर? इधर से x का वैल्यू आया √3 और -√3, ये दो वैल्यू आया, यानी कि मेरा अल्फा क्या आ गया? अल्फा सर √3 आया, और सर मेरा बीटा क्या आया? बीटा मेरा -√3 आया। अच्छा, आप एक चीज कंफ्यूज होंगे कि सर कैसे किसी को अल्फा मान लेंगे, किसी को बीटा मान, किसी को बेटा दो है ना, किसी को अल्फा मान लो, किसी को बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे अल्फा बीटा आ गए। अब जरा इसको चेक करना है मुझे, इसको चेक भी करना है मुझे। चलिए कर लेते हैं। लेकिन सर ये तो बड़ा दिक्कत सा दिख रहा है। y इज इक्वल टू, ये तो सर ठीक है, ax², यहां पर a की जगह पर 1 है, माइनस bx² प्लस bx एंड माइनस प्लस ये भी प्लस ये, कुछ इस फॉर्मेट में होगा हमारा। चलिए,
तो यहाँ पर y की जगह पर तो मैं 0 लिख देता हूँ। a, यहाँ पर a क्या है सर 1 है, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखूंगा प्लस बी एक्स। सर x है क्या यहाँ पर? x है बेटा, बट ऐसे है, देखो x तो है, ऐसा नहीं कि x नहीं है, यानी x पे पावर 1 भी है, x पे पावर 2 भी है, और यहाँ 3 जो है ये 3x पे पावर 0 है, ठीक है। यानी कुछ देखो ऐसे है बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3x पे पावर 0, ये कुछ ऐसे एक्चुअली में ये ऐसे है, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर 0x माइनस 3x पे पावर 0, बात देखिए वही चीज है, ये x पे माइनस 3 को ही हमने लिखा है ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3, क्योंकि देखो ये खत्म हो जाएगा, x पे पावर 0 ये 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ही है। अब जो है जरा चेक करो कि सर ए बी सी क्या आया है इसमें, तो सर मेरा ए बी सी, ये ए क्या है सर, ए तो 1 है, बी क्या है सर, बी तो 0 है, और सी क्या है सर -3 है। गुड। अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, सर अल्फा क्या आया है, अल्फा √3 आया है, और सर बीटा क्या है -√3 है। चलो चेक कर लेते हैं, रिलेशन चेक कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा और बीटा सर 3, एक तो 3 है प्लस -√3 है सर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी क्या है मेरा सर, बी तो 0 है, अपॉन में ए क्या है सर, ए तो 1 है। अच्छा जरा इसको सॉल्व करो, सर इधर तो 0 आ जाएगा, इधर क्या आएगा, इधर भी 0 आ गया, तो देखो LHS इज इक्वल टू RHS हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ क्या, हो गया सर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये सर C/A होता है, पहले अल्फा इंटू बीटा तो करिए। तो सर ये √3 मल्टीप्लाइड बाई -√3 इज इक्वल टू सर C/A। सी सर क्या है इधर, सी तो सर -3 है, और ए क्या है सर, ए तो 1 है, चेक कर लीजिए। अब इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस ही आता है, और यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा -3, तो ये 3 बन जाएगा, सामने माइनस लगेगा, और इधर भी माइनस आया, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर है ये बात? हाँ सर ये क्लियर है। सर इसको ना प्राइम कैसे, मिडिल टर्म को कैसे करेंगे सर ताकि वो आ जाए, मिडिल टर्म को कर सकते हो बेटा कुछ इस तरह से, देखो एक्स स्क्वायर जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, -3 आ जाए, ठीक है। तो -3 का फैक्टराइजेशन कर लो, यानी 3 का फैक्टराइजेशन करो, 3 बन जा एंड 1 बन जा, ठीक है। जोड़ने या घटाने पर ये क्या होता है, ये एडिशन होता है ना, तो जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए, ये आ जाए, तो इसको देखो ऐसे लिखोगे आप अपना, ये जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था ना, तो ये देखो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन ही बता देता हूँ ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 3 को आप इस तरह से करोगे, √3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा √3, फिर एक √3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और फिर 1 से करोगे, तो अब देखो ये चीज हो जाएगा तुम्हारा, है ना, ये चीज। सर एक रखना है -3x, फिर प्लस √3x, और उसके बाद -3x, ये ऐसे। अब यहां से ये यहाँ, और यहां से ये यहाँ, कर लो, निकाल लो, है ना। आप मिडिल टर्म को x, तो यहाँ पे दोनों चीज में क्या कॉमन है सर, x कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस √3 बचेगा सर। इधर क्या बचेगा सर, इधर क्या चीज कॉमन है सर, इधर √3 और x कॉमन है, ओके, √3 और x कॉमन है, हाँ √3 और x कॉमन है। तो चलिए ये माइनस जो है ना, इस माइनस को आपको पता है प्लस और माइनस से मिलकर बनता है, तो इधर से प्लस निकाला, इधर से भी प्लस निकाला, तो मैंने बोला प्लस √3, x को मैंने बाहर निकाला, और अंदर क्या बचा, अंदर बच जाएगा मेरा ठीक है √3, एक मिनट, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पर बेटा x नहीं रहेगा, 1 मिनट, यहां पर x नहीं होगा, सिर्फ 3 होगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, ये देखिए इसमें और इसमें, तो इसमें तो सर निकाल लिया, ये सिर्फ मुझे √3 बाहर निकालना है, ठीक है। √3 बाहर निकालूंगा, और वो भी प्लस प्लस और प्लस बाहर निकाला, प्लस और प्लस बाहर निकाल लिया, और मैं इधर से सिर्फ √3 बाहर निकालूंगा, तो x माइनस √3 अंदर रह जाएगा, क्योंकि जो 3 है √3 इंटू √3 है, तो एक √3 बाहर निकाल लिया। अब देखो ये क्या बन रहा है, x प्लस √3 और x माइनस √3 इज इक्वल टू, इधर मुझे 0 करना पड़ेगा, तो बताओ x का एक वैल्यू क्या आएगा, अगर इसको लूंगा तो -√3 आ जाएगा, और इसको लूंगा तो इस वाले को तो प्लस √3 लूंगा। तो देखो मेरा अल्फा -√3 प्लस √3 आ गया, लेकिन उतना नहीं जाना, इधर से कर लेना, ठीक है, उतना नहीं जाना है। तो ये देखो हमारा ये जो हमने एग्जांपल, ये बुक का एग्जांपल जो है ये वाला, ये एग्जांपल नंबर 3 प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी बुक में कुछ एग्जांपल है, यस। एक और है जिसको हमसे पूछा गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चलो इसको कर लेते हैं हम लोग।
कि भाई फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, तो सम एंड प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -3 एंड 2। तो जो रेस्पेक्टिवली ये जो वर्ड आता है, तो जो पहले आया है वो सम माना जाएगा, जो बाद में आया वो, तो भाई मैं सम, चलो मैं लिख लेता हूँ, बहुत इजीली है ना। सम, सम का मतलब क्या हुआ सर, सम का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस बी अपॉन ए क्या होगा सर, माइनस बी अपॉन ए जो वो 3 होगा। ठीक है सर, ये भी लिख लिया। प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट, अच्छा ये किसका प्रोडक्ट, जीरोस का प्रोडक्ट, यहां भी लिख लेता हूं क्लियर करने के लिए, है ना, जीरोस का प्रोडक्ट है ये और सम है, तो ये क्या होता है सर, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, और ये कितना दिया हुआ है 2, पहले सम है फिर प्रोडक्ट है, और हमें वो पॉलिनोमियल पता करना है। ठीक है, तो देख लीजिए हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ इस फॉर्मेट में होता है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है ना, अच्छा मुझे पता है कि सर इसको अगर मैं लिखता ना तो कैसे लिखता है, यस ये देखिए आप, यही वाला है ना, तो मैं इसी को यहां पर उठा लेता हूं ना, ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये चीज जो है, अच्छा ये पूरा ही आ गया, ठीक है, तो ये थोड़ा सा, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया हमारा, इधर ही आ गया। हाँ तो ये आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना, इसको थोड़ा सा इरेज कर देना चाहिए मुझे, ये इसको हटा दीजिए, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये लाइन खींच देते हैं हम लोग। हाँ अब रख लीजिए, ये रख लीजिए बेटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, चलो फटाफट लिख लो, फटाफट लिखो आप लोग, y इज इक्वल टू, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अच्छा ये जब होता है तो यहाँ पर ए क्या मान लेंगे 1, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा ना, प्लस ये क्या लिखूं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -3, यानी -3 और फिर एक्स, फिर आगे क्या है सर प्लस है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा ये हमारा 2 है, तो ये 2, तो हमारा देखिए ये बन गया पॉलिनोमियल, क्या बना सर, फाइनली बन गया ये एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसका जीरोस अगर आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए मैं इसका अल्फा बीटा बना देता हूं ऐसे ही, अल्फा और बीटा, इसका अल्फा बीटा आएगा -2 -3, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा, यानी कि ठीक है, और 1, 2 और 1 होगा, ठीक है, यस, अल्फा और बीटा जब आप जोड़ेंगे तो -2 -1 होगा ना, देखिए इसका अल्फा और बीटा हम लोग इजीली बना लेते हैं यहीं पर, तो इसका अल्फा बीटा होगा -2 इंटू -3, अच्छा ये क्या बन रहा है हमारा अल्फा प्लस बीटा, ओके, एक थोड़ा सा गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है सर, गड़बड़ कुछ तो है, थोड़ा बहुत गड़बड़ है, देखो यहाँ माइनस है और ये खुद माइनस में है, ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा ना, तो अब इसका मैं बोलूंगा कि सर इसका जो है -2 एंड -1, ये अल्फा और बीटा होगा, इसका जीरोस होगा, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, देखो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा -3 तो आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 आएगा। अब आप बोलेंगे सर आपने कैसे इसको मतलब समझ लिया, बेटा इसमें समझना कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें समझना कुछ नहीं है, आगे जब क्वाड्रेटिक का चैप्टर पढ़ेंगे तो आप भी देख कर इसको देख कर ही बता दोगे इसका जीरोस क्या होगा, देख कर बताओगे, है ना, करेंगे उसको हम, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमारा हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, अब यहां पर जो है ना थर्ड डिग्री दिया हुआ है कि भाई सर ऐसा भी तो होगा कि जब क्यूबिकल इक्वेशन होगा तो उस टाइम क्या होता है, सर ये वाला जो चीज है ये तो क्यूबिकल इक्वेशन के लिए है, यानी आपके पास 3 जीरोस होंगे, ठीक है, चलो मैं इसको हम लोग करते हैं, ठीक है ना, इसको तो हम लोग करेंगे, प्रूफ कर लेते हैं, और फिर इसके बाद ये लास्ट हमारा रह जाएगा कि क्यूबिकल इक्वेशन को सर कैसे सॉल्व कर लेंगे आप, मतलब जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो बता दिया, प्रूफ भी हो गया हमारा, चलिए इसको देखते हैं। देखिए आप अगर क्यूबिकल इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर स्क्वायर होगा सी एक्स प्लस डी। अच्छा यहाँ पर बेटा कोफिशिएंट कितने हैं बताओ, कोफिशिएंट सर a हो गया, फिर b हो गया, फिर c हो गया, फिर d हो गया। अच्छा रूट्स कितने आएंगे सर, रूट्स पता है यहाँ पर 3 रूट्स आएंगे, अल्फा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा और गामा हो जाएगा, तो इन सातों का आपस में रिलेशन क्या होगा, तो पहले तो मैं इसको फैक्टराइजेशन करूंगा, ठीक है, देखो फैक्टराइजेशन हम लोग इस वाले चैप्टर में और देखेंगे, फैक्टराइजेशन आप देख सकते हो यहाँ पर
इधर गया, हाँ यस। अगर अल्फा और बीटा हमने क्या माना है कि एक हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है ना, इसी को तो हमने मल्टीप्लाई कर करके यहां पर लाया। तो उसका अगर हमने जीरोस मान लिया अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है इसका, ठीक है। देखिए इसका जीरोस ही है बेटा, अल्फा और बीटा इधर दिया हुआ है, हाँ इसमें और सही से दिया है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जीरोस है, क्या जीरोस है, एक्स इज इक्वल टू अल्फा, यानी एक्स की जगह पर क्या पुट कर दूं कि जीरो हो जाए सर, ये करिए ये अल्फा, फिर एक्स की जगह पर बीटा भी डाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा क्लियर हो गया, मींस जीरोस क्लियर हो गया। तो जब भी जीरोस क्लियर हो जाए तो फैक्टराइजेशन बहुत आसान है, जो वेरिएबल दिया है ना उसमें से घटा दीजिए जीरोस, ठीक है। दो है अल्फा और बीटा, देखिए हमने एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा कर दिया है, और फिर इसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जैसे फैलता है वही आपका, जैसे यहां पर आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसमें जीरोस कितने आए हैं, माइनस थ्री माइनस टू, माइनस थ्री माइनस टू रख के चेक करो, ये भाई जीरो हो जाएगा। तो इसका फैक्टराइजेशन आसान है, अगर मुझे ये पता चल गया, ये जीरोस पता चल गया, तो मैंने किया क्या है, मैंने बस ये किया है कि सर एक्स माइनस माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस माइनस टू एक्स प्लस टू, ये हो गया उसका फैक्टराइजेशन। इसको आप मल्टीप्लाई करो, करते करते यहीं पर पहुंच जाओगे। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि सर अगर हमें जीरोस पता है, ठीक है, तो हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। एक्स है ना, देखो तीन क्यूबिक क्वाड्रेटिक था तो दो फैक्टर हो रहे थे, इसके तीन होंगे, तो मैं इसको करता हूं, ये हो जाएगा हमारा सर एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, ये। अब सर इनका आपस में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, कर लो, और फिर आगे चल के इसको कंपेयर कर लेंगे, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां देखेंगे आप y इज इक्वल टू, पहले तो इस x का x से पहले इन दोनों को करते हैं, सिर्फ इसको, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा, फिर देखो माइनस अल्फा एक्स, और फिर माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो गया बेटा। फिर इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्स माइनस अल्फा से, ये x माइनस सॉरी गामा इससे, तो अब इस x का सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो वन बाई वन कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, इस x का इस x से करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा सर, फिर उसी x का इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बीटा, ठीक है, फिर इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा, हाँ या ना, फिर इसी x का इस अल्फा बीटा से भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा एक्स, ये हो गया सर। अब y का भी तो होगा, लेकिन y माइनस में, तो चलो कर लेते हैं, सब में करना क्या है, माइनस वाई का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये चार है, फोर एट टर्म्स बनेंगे। फिर माइनस वाई का, माइनस वाई नहीं माइनस गामा का एक्स इंटू बीटा में करेंगे, ये हो जाएगा प्लस एक्स बीटा गामा, यहां तक हो गया। अब फिर से ये माइनस तो ये फिर से प्लस दिस माइनस, अब क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू गामा एक्स, पहले एक्स लिख लेता हूं और अल्फा इंटू गामा, देखिए अल्फा इंटू गामा, यहां तक हो गया। अब फिर माइनस गामा और ये प्लस अल्फा बीटा गामा, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग, चलिए रीअरेंज करेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो सर कहीं नहीं होगा, कंफर्म है। एक्स स्क्वायर कहीं है क्या, जहां जहां एक्स स्क्वायर है इसको एक साथ आप लिखिए, है ना। तो मैं लिखता हूं माइनस एक्स स्क्वायर बीटा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा, और फिर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, ये y हमने लिख दिया है, इसको गामा लिखना चाहिए ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो हाँ ये कुछ इस तरह से, तो एक्स स्क्वायर ये गामा, ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। तो हमने क्या क्या लिख लिया, देखो इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, ठीक है। अब देखो तीन टर्म्स कहां कहां है, जहां पर x हो, एक x यहां पर है, एक x यहां पर है, एक x यहां पर है ना, एक जैसे देखो अल्फा बीटा x, बीटा गामा x, गामा अल्फा x, तो ठीक है सर ये भी कर लेते हैं। अब सब में प्लस लगा लेते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, कर लो सर, अल्फा बीटा x हो गया हमारा ये वाला, फिर प्लस बीटा गामा x हो गया ये वाला, प्लस गामा अल्फा x हो गया, देखिए गामा अल्फा x, गामा गामा अल्फा x, तो सर ये भी हो गया। और फाइनली लास्ट में क्या बचा, लास्ट में सर ये बच गया माइनस अल्फा बीटा गामा, ये देख लीजिए। अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे, है ना, मैं इसको इधर ले लेता हूं, ओहो
इसमें कॉमन निकालेंगे हम लोग, है ना। इसमें कुछ नहीं करेंगे बल्कि हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। ओ ये यस, नहीं आ रहा है क्या, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ y इज इक्वल टू, ठीक है, ऊपर वाला भी आ गया है, ऊपर वाले को हटा देते हैं, ये इसका ऑप्शन होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये मैंने ले लिया। अब इसमें से मुझे क्या करना है सर, y तो एज इट इज रखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, y को रहने देते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो सर एज इट इज रह जाएगा, एक्स क्यूब, थोड़ा सा छोटा लीजिए भाई, एक्स क्यूब तो एज इट इज रह जाएगा। इन तीनों में कॉमन चीज क्या है सर, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है, निकालिए फटाफट। तो सब अंदर क्या बच जाएगा, प्लस अल्फा बीटा और गामा। तो मैं ऐसा लिख लूं क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और बाहर एक्स लगा दूं, एक्स लगाइए सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माइनस था तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये माइनस था तो यहां पर क्या कर लेंगे, माइनस रख देंगे, है ना। ये हमारा हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू एक्स, ये हो गया। अच्छा इसमें क्या कॉमन है, ये तीनों में देखिए क्या कॉमन है सर, अल्फा बीटा सब में एक्स कॉमन है सर, और सब में प्लस है, यहां पर चुपचाप प्लस लगाइए। और अल्फा इंटू बीटा, देखिए बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा, और बाहर क्या निकाल लीजिए, एक्स। तो सर ये भी हो गया। इधर क्या बच गया, ओके इधर बच गया माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये देखिए ये हमारा हो गया। हमने इसका जो फैक्टराइजेशन किया था, अगर तीन रूट्स हैं तो इसी तरह से होगा फैक्टराइजेशन, क्योंकि हमने पता था एक्स के साथ माइनस कर लीजिए उसको, ये ऐसा, ये सब हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो मैं इसको कंपैरिजन करूंगा इसी y से, y से मैं इसको कंपेयर करता हूं। तो y इज इक्वल टू, इधर क्या आया है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब आप जरा चेक करो कि वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि कौन किसके बराबर आ रहा है, और हम रिलेशन बना लेंगे फटाफट। हाँ तो चलिए हम a के बराबर पहले देखते हैं। बेटा a के बराबर यहां पर क्या है, 1 है, तो a के बराबर यहां पर a है, फिर b है, फिर c है, फिर d है, और फिर a b c d, हाँ तीन चार ही है, ठीक। अब फटाफट मैं लिखता हूं कि a के बराबर क्या है, a के बराबर 1 है। दूसरे उसमें मैं कांस्टेंट मान के भी कर सकता हूं, लेकिन मैं कांस्टेंट में नहीं उलझाना चाह रहा हूं आपको, है ना। आप मान के चलिए कि अभी y इज इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पर 1 है। अच्छा सर b क्या है सर, इधर ये सर स्क्वायर था, यहाँ पर हमने गलत, थोड़ी थोड़ी चीजें छूट जा रही है। ए स्क्वायर है, कैसे सर, ये देखिए स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, है ना, तो ये एक्स स्क्वायर है, तो ये बना हमारा b, देखिए b, ये b, तो b इज इक्वल टू क्या बना, b इज इक्वल टू सर बना माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखिए माइनस लगा हुआ है ना। अच्छा c, सर ये वाला c है, दिस इज व्हाट c, सी एक्स, c का वैल्यू क्या हुआ सर, c का वैल्यू हुआ कुछ ये, c का वैल्यू हुआ अल्फा बीटा, देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो गया। और सर d का वैल्यू क्या हुआ, d तो यहाँ पर है प्लस d, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर बीच में प्लस लगा सकता हूँ ना ऐसे, तो यही तो हो जाएगा हमारा d, क्योंकि प्लस, तो d क्या हुआ हमारा, d जो हो गया हमारा वो हाँ d हमारा हो गया, ये देखिए माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये देखिए आ गया रिलेशन हमारा, हमारा a इतना, b इतना, c इतना, d इतना, ठीक है। अब इसको मैं जो है ना आगे मैं इसको कर सकता हूं, तो चलिए इसको मैं यहां से निकाल लेता हूं। यस ये हो गया हमारा, देखिए, और मैं इक्वेशन लिखता हूं, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये अब मेरे पास कितने चीजें हैं, ए है, बी है, सी है, और अल्फा बीटा गामा है, ये हो गया। अब आप जरा इसको ना बैठाइए, फॉर्मूले में बैठाइए, फॉर्मेट में, सिमेट्री में, जो भी है देखिए और बैठाइए। तो ये हमारा बन के जा रहा है ना। चलिए इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। यहां पर आप देखेंगे कि ए एक्स क्यूब, यहां पर तो ए का वैल्यू क्या आ गया, 1, ये तो हमने ऑलरेडी पहले से ही कर लिया है, ठीक है। अब मैं ये बात बोलता हूं कि ठीक है सर, इसका समेशन जो है ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये किसके बराबर आ रहा है सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है ये तो बी के बराबर आ रहा है। तो चलो लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस
गामा। सर ये बराबर किसके है? ये बी के बराबर है। बट मैं क्या करता हूं, ए दोनों तरफ मैं 1 कर सकता हूं ना, मैंने दोनों तरफ 1 कर लिया, लेकिन मुझे पता चला 1 तो ए के ही बराबर है, तो मैंने यहां पर क्या किया, इसको हटाया और यहां पर इसको हटाया, सॉरी ये हटाया मैंने, ये हटाया मैंने, और इधर क्या रख देता हूं मैं 1। तो b अपॉन ए मुझे क्या मिला, नीचे इसके भी 1 था, नीचे इसके भी 1 है, तो इसको भी मैं हटा सकता हूं, कोई जरूरत नहीं है। तो आप मुझे देखिए ये बन गया हमारा रिलेशन कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम ऑफ द जीरोस। तो मैं बोलता हूं बेटा सम ऑफ जीरोस क्या आया, b अपॉन ए। इसको जरा ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है। अब दूसरा मैं ये भी देख पा रहा हूं कि सर ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट, भाई सम तो है लेकिन किसका सम है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ये क्या है, तो इसको भी जरा लिखते हैं हम लोग कि सर ये कुछ ऐसे है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कुछ ऐसे, लेकिन ये बराबर किसके है, सर ये बराबर है सी के, ठीक है। अच्छा यहां पर एक चीज गड़बड़ हो गया, यहां पर बेटा माइनस था, है ना, ये माइनस था, तो ये माइनस इधर से उधर चला जाएगा, तो फाइनली क्या होगा हमारा, ये इसको हटा देंगे तो ये आएगा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अच्छा ये सी, तो सी क्या हुआ हमारा, यहां पर मैं सिंपली सी रख लूंगा, ये मैं सिंपली सी रख लूंगा, दोनों के नीचे 1 रख सकता हूं, तो यहां पर मैं क्या रखूंगा, सी अपॉन ए, यहां 1 रखूंगा, यहां भी 1 रखूंगा, तो ये हमारा बन गया। अब ये क्या बना हमारा, मैं बोलूंगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये क्या आया बेटा, ये आया हमारा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ किसका, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो ये सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, तो ये भी हमारा एक रिलेशन आ गया। अच्छा ये देखते हैं सर ये क्या है, तो ये जो है ये तो माइनस अल्फा बीटा एंड गामा है, ये माइनस अल्फा बीटा गामा है, ये सर किसके बराबर है, डी के बराबर है, ओके ये सर डी के बराबर है, दोनों के नीचे मैं 1 रख सकता हूं, इसके नीचे मैंने मान लीजिए 1 रखा, इसके नीचे भी 1 रख सकता हूं, दोनों में से मैं इसके 1 को तो हटा सकता हूं, और यहां पर 1 की जगह पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर 1 की जगह पर मैं ए लिख सकता हूं, लेकिन यहां का माइनस हटा के यहां लिख सकता हूं, लिख सकते हैं सर। तो ये देखिए मैंने इधर का माइनस हटाया, इधर का माइनस हटाया और इधर लगा दिया, तो ये क्या बना, ये बना बेटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या आया माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि सम ऑफ द जीरोस क्या है, अल्फा बीटा गामा माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है, सी अपॉन ए, एंड इसमें 3 आ गए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस माइनस डी अपॉन ए, फोर्थ डिग्री इक्वेशन होता तो और बढ़ जाते हैं हमारे पास, बट उतना नहीं जाना है, तो ये चीज हमें याद रखना है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई एक क्वाड्रेटिक में ही क्यूबिकल इक्वेशन बनाइए, जिसमें मैं आपको डेटा दे देता हूं, इंफॉर्मेशन दे देता हूं, मैं बोलता हूं सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस ये कितना है, 4 है मान लीजिए, है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये कितना है, ये 5 है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, ये 3 है। अब आप ना उस इक्वेशन को बनाइए, उस क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स को बनाइए, तो बेटा बना लो, इसमें क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत है क्या, यहीं पर रख लो सर, वो पॉलिनोमियल होगा y इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स क्यूब तो लग ही जाएगा, है ना, ये तो लग जाएगा, यहां पर माइनस भी आ जाएगा। अच्छा सम ऑफ द जीरोस क्या है, देखो यहां पर सम ऑफ द जीरोस आ गया है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही सम ऑफ जीरोस होगा ना, यही सम ऑफ जीरोस होगा, ये कितना दिया हुआ है 4, तो 4x², फिर आगे क्या है, फिर आगे क्या है, प्लस है, फिर बोला गया है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम तो किया गया बट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये सब जीरोस है अल्फा बीटा गामा, वो कितना है सर 5 है, तो यहां पर 5 लिख लीजिए और x से मल्टीप्लाई है सर, ठीक है, फिर क्या है आगे माइनस है सर, फिर क्या बोला गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये क्या है, दिस इज व्हाट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है 3 है, तो ये हो गया आपका दिस वन, ये वो पॉलिनोमियल है जिसका डेटा अभी दिया हुआ है कि सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका जो भी होगा इस वाले का यही रिलेशन है ना, ये इस वाले का सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, भाई कुछ तो अल्फा
3 रूट्स आएंगे ना, 3 जीरोस आएंगे, एक अल्फा एक बीटा ये आ जाएगा। फिर इसी में सर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना होगा सर, ये 5 होगा तो ये बना। और सर यहां पर ये ना, ये अल्फा बीटा गामा ये है 3। समझ में आई ये बात, क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं भैया ये है मेरे पास इक्वेशन कि पॉलिनोमियल है, इसका ये बताइए अल्फा बीटा गामा, बता सकते हो सर कि 4 होगा। फिर ये क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सर 5 है वो। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सर वो माइनस दिया लेकिन 3 होगा, क्योंकि बेटा ये माइनस दिया पौने होता है। और अगर ये दिया है तो ये निकाल लेंगे हम लोग, क्लियर है? तो यहां तक हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरी तरह समझ लिया। अब बस एक्सरसाइजेस हैं 2, आई होप कि आप उसको आप कर सकते हो, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा अगले एक्सरसाइज में रह गया है, क्योंकि अब क्या करेंगे आपको कि बाई क्वाड्रेटिक दिया जाएगा, और बाई क्वाड्रेटिक देकर 3 जीरोस तो दे दिया गया, अल्फा बीटा गामा दे देंगे और बोलेंगे कि ये ना ये क्यूबिकल नहीं है, ये बाई क्वाड्रेटिक है। तो चौथा रूट्स आप कहां से लाएंगे? मेरी बात समझ पा रहे हो आप कि ठीक है सर, ये तो था, आपने 3 दे दिया, हमने बना लिया, अल्फा बीटा गामा दिया, हमने देखो बना लिया, ठीक है? आपने सर दिया था 4 5 एंड 3, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये दिया था। या फिर आपने 3 रूट्स ही दे दिए थे, तो भी हम बना लेंगे, ठीक। लेकिन अब जो है ना, क्यूबिकल नहीं, बाई क्वाड्रेटिक यानी x पे पावर 4 पूछा जाएगा, ऐसा पॉलिनोमियल बनाइए। लेकिन आपको रूट्स जो दिया रहेगा वो 3 ही दिया रहेगा या 2 ही दिया रहेगा, तो बाकी 2 कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो इस पे हम लोग अगले टॉपिक पर समझेंगे, जब वो एक्सरसाइज करेंगे तो इजीली समझ लेंगे ना, एग्जाम्पल में ही समझ लेंगे। तो तब तक के लिए हमने सारा चीज 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया है, थ्रू दी लाइंस डिस्कस किया है, बुक्स का भी मेथड, अपना भी मेथड, जो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है अभी इस चैप्टर के लिए हमने सब कुछ डिस्कस किया है। आई होप कि इसको आप समझकर खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।